प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध जगत में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा को विकसित करने और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पीटर F. ड्रकर को है। उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपनी किताब प्रबंध का व्यवहार में इस धारणा का प्रतिपादन किया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ MBO, समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्योन्मुखी किया जाना ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है। अब हम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया MBO प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मूलभूत बातें इस प्रकार है। पहला है शीर्ष प्रबंध द्वारा समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है व्यूहरचना, नीतियों, कार्यविधियों तथा बजटों का निर्धारण। तीसरा है परिचालनात्मक लक्ष्यों का संयुक्त निर्धारण। उसके बाद है कार्यवाही नियोजन, फिर स्वायत्तता और फिर सावधिक समीक्षा। इसमें पहला है शीर्ष प्रबंध द्वारा समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण। शीर्ष प्रबंध द्वारा संगठन के संगठनात्मक संसाधन तथा वातावरणीय अवसरों व चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में समग्र संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर इसके बाद आता है व्यूहरचनाओं, नीतियों, कार्यविधियों तथा बजटों का निर्धारण। समूचे संगठनात्मक स्तर पर उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद इनके आधार पर व्यूहरचनाओं, नीतियों और कार्यविधियों को निर्धारित किया जाता है ताकि परिचालनात्मक स्तरों पर निर्णय में मार्गदर्शन मिल सके। फिर तीसरा बिंदु है परिचालनात्मक लक्ष्यों का संयुक्त निर्धारण। समूचे संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद इन्हें परिचालनात्मक लक्ष्यों में बदलना पड़ता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत इन परिचालनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने में अधीनस्थ प्रबंधकों की सहभागिता पर बल दिया जाता है। कार्यवाही नियोजन, एक्शन प्लानिंग, संयुक्त रूप से लक्ष्यों को निर्धारित करने के पश्चात उनकी प्राप्ति के लिए कार्यवाही योजना बनाई जाती है। उसके बाद बारी है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। जब एक बार अधीनस्थ के लिए लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं और उन पर सहमति हो जाती है, तब इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों को चुनने व उनका विकास करने हेतु अधीनस्थ को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाती है। और अंतिम है सावधिक समीक्षा, पीरियोडिक रिव्यूज। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया में अंतिम चरण निष्पादन की सावधिक समीक्षा करना है। प्रत्येक अधीनस्थ को नियोजित निष्पादन के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन की तुलना हेतु प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। उद्देश्यों के संदर्भ में कार्य प्रगति की समीक्षा करने हेतु समय समय पर प्रबंधक और अधीनस्थ परस्पर मिलते जुलते रहते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अधीनस्थों को स्वनियंत्रण और स्वमूल्यांकन करने का अवसर दिया जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की उक्त प्रक्रिया समूचे संगठन में इसके सभी प्रबंधकीय स्तरों पर तथा सभी इकाइयों में अपनाई जाती है।